हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। और ये रीडिंग आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हो, एनी पर्सन ऑन योर माइंड जिसके लिए आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो। और ये जनरल रीडिंग होगी, आपसे जो रेजोनेट कर रहा है आप वो लीजिए, अगर नहीं कर रहा है सो लीव इट। लेट्स बिगिन। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, current feelings of your person. Seven of Pentacles. तो ये पर्सन सैड है, उदास है। लुक एट हिज फेस। ठीक है, सैड है, यानी जिस चीज़ पर उन्होंने काम किया था, अपनी पूरी एफर्ट लगाई है, उसका रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है। उस चीज़ को लेकर वो सैड हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, जिमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। उनको लग रहा है कि उनके जो रास्ते हैं वो बंद हैं, ओपन नहीं हो रहे। फाइनेंशियली वो हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हों। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अगेन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। ये पर्सन सोच रहे हैं कि शायद इनमें ही वो पोटेंशियल नहीं है, जिस चीज़ को वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिलता और वो अलोन फील कर रहे हैं। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, जो यानी जहाँ पे कोई नहीं है जो उनका साथ दे, सपोर्ट करे, तो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं एंड अलोन है राइट नाउ। और यहाँ पे भी पेंटिकल्स है, तो फाइनेंशियली हो सकता है कि कोई क्राइसिस से गुजर रहे हों ये राइट नाउ। ओके, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है। सिक्स ऑफ कप्स, जिसके साथ आप रिलेशन में थे, आपका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, रिलेटिव्स, कज़न, कोई भी हो सकता है वो पर्सन। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था। सिर्फ आपने ही इस कनेक्शन में अपना टाइम दिया था, एनर्जी दी थी, लेकिन दूसरी साइड से इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो ये रिलेशन प्रोग्रेस नहीं करा। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसीलिए जब आपको रियलाइज़ हुआ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से जाने को कहा। ठीक है, आप ऐसे पर्सन हो जो आप जानते हो कि आपकी वर्थ क्या है, आप क्या चाहते हो, और अगर कोई आपको वो चीज़ नहीं दे सकता तो आप उस चीज़ पर्सन को ही अपनी लाइफ से कट आउट कर देते हो, उनसे कोई कम्युनिकेट नहीं रखते। एंड द हर्मिट, कि आपकी एनर्जी है विर्गो, अलोन, ओल्ड सोल, यानी आप किसी के साथ अभी रिलेशन में नहीं हो। एंड द मून, आप जिस पर्सन के साथ रिलेशन में थे वो पर्सन बहुत इनसिक्योर हैं। ठीक है, उनके अपने ही बहुत से फियर्स हैं और ट्रॉमास हैं, उस चीज़ से वो हील नहीं कर रहे हैं। वो अपने इमोशंस को लेकर ही ट्रू नहीं हैं, यानी वो अपने इमोशंस को ही नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे वो चीज़ नहीं दे रहे जो उनको देना चाहिए। यानी अगर कोई उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तब भी वो पर्सन अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से उस पर्सन के लिए स्टैंड नहीं लेते जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक, फिर हमारे पास एट ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, तो हमेशा अपने आप में स्टक रहते हैं। इनको लगता है कि इनके वेज क्लोज्ड हैं, इनको क्या करना है इनको कभी भी पता नहीं होता है, तो जिसकी वजह से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनकी होती हैं लाइफ में, इम्पॉर्टेंट पर्सन, वो इस चीज़ को भी खो देते हैं। एंड फिर बाद में ऐसा फील करते हैं कि उस पर्सन ने उनको चीट किया है या फिर लीव किया है, अकेला छोड़ दिया है। तो ये उनकी फीलिंग्स हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अगेन किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, फाइनेंशियली फाइनेंस पे फोकस है इस पर्सन का राइट नाउ, और एडवाइस ले रहे हैं फाइनेंस को लेकर ही। यानी इनका जो सारा फोकस है राइट नाउ वो फाइनेंस के ऊपर है और इसी चीज़ में वो स्टेबल होना चाहते हैं। हो सकता है यही इस पर्सन की ड्रीम हो जिसको अचीव करना चाहते हैं। एंड फाइव ऑफ कप्स, यानी हो सकता है कि वो इस कनेक्शन से मूव ऑन कर गए हों। हाई प्रीस्टेस, ऑलराइट, हमारे पास हाई प्रीस्टेस है और इसके साथ ही फाइव ऑफ कप्स है, यानी ये पर्सन इस कनेक्शन से मूव ऑन कर गए जब उनको रियलाइज़ हो गया कि आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो उनके साथ ये सब कुछ टॉलरेट करेगा। इसीलिए आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर गए, इस पर्सन को छोड़ दिया, और अब तक वो स्टक थे आपके ऊपर, लेकिन अब वो इस एनर्जी से निकल रहे हैं। का जो सारा फोकस है वो फाइनेंस पे है।
इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। द स्टार, यस, हीलिंग एनर्जी है, खुद को हील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हों और किसी और को अपना इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यानी उस पर्सन के साथ रीबाउंड के तौर पर रिलेशन में आना चाहते हैं। ठीक है, बट ये पर्सन बहुत इनसिक्योर हैं, फियर्स, अपने ही फियर्स हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी रिलेशन में सक्सेसफुल नहीं होते या किसी भी पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं और वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, यानी जो एक्शंस वो लेते हैं उस पर वो स्टैंड नहीं लेते, उनके लिए खड़े नहीं होते जो उनके अपने होते हैं। यस, अगेन मूव ऑन की एनर्जी है, कंफर्मेशन के दोनों ही कार्ड सिमिलर हैं। वो इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं और आपको भी यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप लोग, कुछ लोग हो सकता है कि वेट कर रहे हो कि ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आए। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आपको अपना इमोशंस एक्सप्रेस करें, क्या उनकी फीलिंग्स ट्रू थी या नहीं। तो ये कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं ये पर्सन। एंड किंग ऑफ कप्स, आप क्वीन हो तो आपके लिए कोई किंग ही आएगा जो आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेगा, जो अपने इमोशंस में बैलेंस्ड हो, जो जानता हो कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। मे बी ये पर्सन बहुत इमोशनल थे, सेंसिटिव थे और वो चीज़ आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, यानी आपको एक मैच्योर मैन चाहिए था, वो थोड़े इमेच्योर थे। ये डिफरेंसेस हो सकती हैं। तो कोई मैच्योर है जो आपको अपना कप ऑफर करना चाहता है। ऑलराइट, और ये मैसेज भी हो सकता है कि यही पर्सन हो जो आपकी लाइफ में आए, आपको रिबाउंड के तौर पर अपना कप ऑफर करें, और कोई और पर्सन भी हो सकता है जो आपको अपना कप ऑफर करना चाहता है, यानी 2 पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स लास्ट है, ओके, ऑलराइट। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी की तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, लेकिन हो सकता है ये पास्ट पर्सन की तरफ से आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो बट आपको कम्युनिकेशन आ नहीं रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, ये बात यहाँ पे कंफर्म हो रही है। ठीक है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप हर चीज़ को लेकर जो आपको चाहिए उसके लिए बहुत पैशनेट हो और उसके लिए एक्शन भी लेते हो, लेकिन जब सामने वाला आपके लिए इन्वेस्ट नहीं करता है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। ठीक है, आप भी इमोशनल होते हो, आप भी जाहिर सी बात है ह्यूमन बीइंग हो। तो हो सकता है कि आपने उस पर्सन को गुस्से में, तो आपने उस पर्सन को हो सकता है कि गुस्से में कट आउट कर दिया है, लेकिन आप, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने उस फैसले पर पछता रहे हो कि, और इसीलिए आप चाहते हो कि ये पर्सन दोबारा आपसे कम्युनिकेट करे, लेकिन ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है इस कनेक्शन से। लेट्स सी और क्या, एक और लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। यस, डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे ट्रू नहीं थे और आपको कुछ टीच करने ही आए थे वो आपकी लाइफ में, ताकि आपको कुछ सिखा सके। वो आपके लिए एक लेसन बन के आए थे जो यूनिवर्स आपको देना चाहता था। फूल, इसके बाद ही आपकी एक न्यू जर्नी शुरू होगी, यानी इस पर्सन की जो एनर्जी है उससे आप निकलोगे, तभी आपके लिए न्यू पर्सन आएगा। एंड हो सकता है आप अभी भी स्टक फील कर रहे हो, तो आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में आना है और इस न्यू पर्सन को चांस देना है। किंग ऑफ कप्स, जो आपके तरफ आएगा, मैच्योर, जो आपको वो चीज़ें देगा जो आप चाहते हो रिलेशन में। जो एक्सपेक्टेशन आपने इस पर्सन से रखी थी उसके लिए वो रेडी नहीं थे और हो सकता है इसी वजह से आप लोगों का कनेक्शन वर्क नहीं करा। देखते हैं कि करंट फीलिंग्स में वो क्या आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ मैसेजेस हम इससे लेंगे। आई couldn't let you get close to me, I couldn't let you get close to me। यस, ये पर्सन अफ्रेड, डरते हैं, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, और ये बात यहाँ पे कंफर्म हो रही है कि आपको अपने क्लोज नहीं आने देना चाहते थे इतना। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर,
हालांकि पता है उनको कि आप मैच्योर हो, जो उनको संभालते हो, जिनको सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत, जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं तो आपकी तरफ देखते हैं कि आप उनको कोई सल्यूशन दोगे। ठीक है, आप होते नहीं हो लेकिन वो आपको तलाशते हैं। यू केम क्लोजर देन एनीवन। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, ठीक है। वो चाहते भी हैं कि आप उनके क्लोज आओ और वो आपको क्लोज आने भी नहीं देना चाहते, तो ये कंफ्यूज्ड है, इनकी कंफ्यूज्ड एनर्जी है ये। वी विल बी टुगेदर अगेन। वो सोचते हैं कि आप दोनों एक साथ होंगे। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। इस पर्सन ने हाइड किया है कि वो एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। मास्क चढ़ाया हुआ था इस पर्सन ने, यानी उनकी जो ट्रू सेल्फ थी वो आपको इन्होंने नहीं दिखाया। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। लुक, उनको पता है कि आप दोनों साथ होंगे लेकिन वो कांटेक्ट करने से भी डरते हैं। तो ये अपने इमोशंस को लेकर ही क्लियर नहीं है ये पर्सन, यानी ये क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेकर ये क्लियर नहीं है। एंड आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इनको पता है कि इन्होंने हर चीज़ मेस्ड अप कर दी है। एंड इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। हील कर रहे हैं वो एक्वेरियस एनर्जी है। एंड आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। यस, वो अपने आप में ही खोए हुए हैं। उन्हें अपने इमोशंस का नहीं पता है। उनको नहीं पता है कि वो क्या चाहते हैं इस लाइफ से, इस कनेक्शन से, आपसे, जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया है। और वो उस चीज़ को जानते हैं लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम दोनों एक साथ होंगे। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करो और वो उस फीलिंग्स को दोबारा जीना चाहते हैं आपके साथ, उस कनेक्शन को दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हैं। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट कर रही होगी। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।